दोस्तों आरती हर एक के दिन आज भी अपने बकरियों को घास चरने के लिए जंगलों में लेके जाने वाली थी। दोस्तों वो जंगल में बकरियों को घास तो चरवाती है, लेकिन बकरियों के साथ ही संबंध बनाने लगती है। दोस्तों आप सब तो ये बहुत बार सुने होंगे कि एक लड़की की हवस की शिकार हुआ कुत्ता, कुत्ते ने लड़की के साथ संबंध बनाया, हवस में पागल लड़की कुत्तों के साथ संबंध बनाई। लेकिन दोस्तों आज यहाँ पे कुछ अलग सा हो रहा है। यहाँ पे एक लड़की अपने बकरे के साथ ही संबंध बनाती है। दोस्तों आरती हर एक दिन के भांति आज भी अपने बकरियों को चराने के लिए जंगलों में लेके जाती है। और जैसे दिन के दोपहर होती है तो आरती बारी बारी सारे बकरों के साथ संबंध बनाने लगती है। दोस्तों आरती हवस में पागल हो चुकी थी। हालांकि वो लड़की 17 साल की ही अभी थी। एक 17 साल की लड़की बकरे के साथ संबंध बना रही है। इस कलयुग में हो क्या रहा है, या फिर कलयुग का अंत अब होने वाला है। दोस्तों अब कलयुग में इससे बुरा और क्या देखने को मिलेगा कि एक लड़की एक बकरे के साथ संबंध बना रही है। दोस्तों कहानी को लास्ट तक देखिएगा, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बस एक यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरियाँ ऐसी ही कहानियाँ लेके आते रहूँ और आप अपने फैमिली को और अपने को सेफ रख सकें। दोस्तों ये कहानी झाड़ियों का देश झारखंड का है। दोस्तों झारखंड में गोडा जिला है। मैं आज आपको उसी गोडे जिले की कहानी सुनाने वाला हूँ। दोस्तों एक बहुत ही गरीब परिवार कुछ बकरियों को पाल के रखा हुआ रहता है। उन बकरियों को बेचकर कुछ पैसा कमा सके और उनका घर परिवार भी उन बकरियों के बदौलत ही चलता था। दोस्तों इसमें लड़की का नाम गोपनीय रखा गया है, ताकि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। तो दोस्तों उस परिवार में आरती की माँ रहती है और आरती के पिता रहते हैं और खुद आरती रहती है। तो दोस्तों आरती ही अपनी माँ की काम धाम में मदद करती है, थोड़ा बहुत हाथ बटा लेती और बाकी दिन वो बकरियां चराती रहती। और सुबह जैसे ही 9 बजता वो सारी बकरियों को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ती थी। और दोस्तों सुबह आरती अपना टिफिन बांध लेती थी, ताकि उसे घर आने में लेट हो जाए तो वो खाना वहीं पे खा लिया करती थी। और डेली का आरती का रूटीन यही रहता था कि वो सुबह निकलती थी बकरियों को लेकर और घर आते आते आरती को शाम हो जाया करता था। दोस्तों आरती के पिता इतने गरीब होते हैं कि वो आरती की एडमिशन भी कोई अच्छी सी स्कूल में नहीं करवाते और ना ही किसी आंगनबाड़ी में करवाते हैं। ऐसे आरती की एडमिशन उनके पिता को एक आंगनबाड़ी में जरूर कर देना चाहिए था, ताकि कुछ तो शिक्षा मिलता आरती को। और दोस्तों आरती की उम्र 17 वर्ष की होती है। दोस्तों ये कहानी धीरे धीरे अखबारों में आई और अखबारों से मेरे तक आई, तो मैं आपको ये कहानी बता रहा हूँ। लेकिन इसमें लड़की का नाम गोपनीय रखा गया है और ना ही मैं लड़की के पिता का नाम ले रहा हूँ, ताकि किसी के भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। दोस्तों आरती हर एक दिन के भांति इस दिन भी अपनी बकरियों को चराने के लिए लेके निकलती है और साथ में अपना टिफिन और पानी भी ले लेती है, ताकि उसे भूख लगे तो वो खाना खाकर पानी पी सके। दोस्तों बकरियां चराते चराते आरती बहुत ही घने जंगलों में चली जाती है। और दोस्तों घने जंगलों में जाकर आरती जैसे ही इशारा करती, बकरे उनके साथ संबंध बनाना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों आरती जैसे ही बकरे को इशारा करती, बकरा समझ जाता और बकरा आरती के साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाता था। दोस्तों आरती बारी बारी कुछ बकरों के साथ संबंध बनाया करती थी। दोस्तों वो संबंध बनाते बनाते इतना पागल हो जाती थी कि उसे घर आने में काफी रात हो जाता था और ना ही वो बकरियों को लेकर जल्दी घर आती थी। दोस्तों ऐसे ही दिन गुजरते गए, साल से 2 साल हो गए और दोस्तों अब आरती की लत बहुत ज्यादा ही बढ़ चुकी थी और उन बकरियों के साथ लगातार वो 2 साल से संबंध बनाती रहती थी। दोस्तों वो हवस में इतनी पागल हो जाती है कि 2 साल तक बकरों के साथ संबंध बनाती थी। दोस्तों आरती एक दिन भी अगर बकरों के साथ संबंध नहीं बनाती थी तो उसे कोई काम में मन नहीं लगता था। दोस्तों ऐसे ही साल से 2 साल हो गए थे और ये सब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। दोस्तों आरती एक दिन ऐसे ही संबंध बना रही थी तो उसे एक बुजुर्ग देख लेता है। दोस्तों उस बुजुर्ग का नजर जैसे ही आरती पर पड़ता है, उसका तो पैरों तरफ जमीन ही खिसक जाता है। वो जोर से आरती आरती चिल्लाने लगता है और उसे डांटने लगता है। दोस्तों वो बुजुर्ग आरती के पड़ोस में ही रहा करता था। दोस्तों आरती की नजर जैसे ही बुजुर्ग पे पड़ती है, दोस्तों आरती एकदम शर्म से पानी पानी हो जाती है और दोस्तों बकरों को तुरंत भगा देती है और एक पेड़ के पास जाके छिप जाती है। दोस्तों वो बुजुर्ग बोलता है, अब छिप के क्या फायदा बेशरम, जो करना था तुमने तो कर ही दी। चल आज ये सब बात तेरे पिता को बताऊंगा और तुझे मार खिलवाऊंगा। और दोस्तों वो बुजुर्ग आदमी सारे बकरों को एक साथ ले लेता है और आरती को भी कान पकड़ करके लेके जाता है घर की तरफ। और दोस्तों रास्ते में उसे बहुत ही बुरा भला बोलते बोलते लेकर उसे घर की तरफ निकल जाता है। दोस्तों वो बुजुर्ग आदमी जैसे ही आरती को उसके घर लेकर आता है, बोलता है, मोहन जल्दी से बाहर निकल जा, देख तेरी बेटी क्या गोल खिला रही थी बकरों के साथ। और दोस्तों आरती के पिता को वो बुजुर्ग आदमी बहुत ही डांटने लगता है कि मैंने बोला था कि अपनी बेटी का एडमिशन कहीं करवा दे, थोड़ी तो शिक्षित हो जाती।
तुम अनपढ़ आदमी खुद अनपढ़ रह गए और अपनी बेटी को भी अनपढ़ बना रहे हो। देखो तुम्हारी बेटी बकरों के साथ क्या कर रही थी। दोस्तों ये बात सुनते ही आरती के पिता एकदम पागल से हो जाते हैं, एकदम बौखला जाते हैं। दोस्तों आरती को खींच के 2 थप्पड़ लगाते हैं और उसे काफी मारते पीटते हैं। और दोस्तों आरती के घर में उस दिन कोई भी खाना नहीं खाता है। उसके पिता बहुत ही उससे बुरा भला बोलते हैं, उसे बहुत ही डांटते हैं और बोलते हैं कि तू ही खाना खा, आज से मैं खाना खाना छोड़ दूंगा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। दोस्तों आरती बहुत ही अपने पिता को मनाने की कोशिश करती है और आरती बहुत रोने लगती है और लास्ट में अपने पिता को मना ही लेती है। बोलती है पिताजी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। दोस्तों आखिर पिता तो पिता होते हैं, पिता मान जाते हैं लेकिन बोलते हैं आज के बाद तुम बकरियां चराने नहीं जाएगी और तुम आज के बाद पढ़ाई स्टार्ट करेगी। मैं अपना खून पसीना एक करके कमाई करूंगा और तुम्हारी पढ़ाई अच्छे से अच्छे स्कूल में करवाऊंगा। और दोस्तों सुबह होते ही बिना खाए पिए उनके पिता सीधा आरती को लेकर एक सरकारी मिडिल स्कूल में जाते हैं और आरती की दाखिला उस स्कूल में करवा देते हैं। और दोस्तों अब से उसके पिता खुद बकरियों को चराया करते थे और आरती को एकदम मना कर देते हैं कि आज के बाद तुम बकरियों को नहीं चराने जाओगी, अब तुम सिर्फ पढ़ाई करोगी। दोस्तों इसलिए शिक्षित होना बहुत ही अनिवार्य होता है। दोस्तों अगर आरती आज पढ़ाई कर रही होती तो आज उसके दिमाग में ऐसा फितूर नहीं आता और वो अपनी पढ़ाई में ही इतना बिजी रहती कि ये सब सोचने का उसको टाइम ही नहीं मिलता। दोस्तों आप कितने भी गरीब हो अपनी बेटी और बेटियों पर ध्यान रखना और उनकी शिक्षा एक अच्छे से स्कूल में जरूर करवाना। दोस्तों कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर देना और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके और मेरा हौसला यूं ही बढ़ता रहे।